हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपनी क्लास है वो है मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस। लास्ट क्लास में अपने स्मॉल डिस्टेंस की जो एवरेज डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस है उनके मेजरमेंट के बारे में अपनी थी। उसमें अपन ने जैसे भाई एक तो मीटर स्केल के ऊपर डिस्कशन किया था, वर्नियर कैलिपर्स पे डिस्कशन किया था, स्क्रू गेज पे किया था और स्पेरोमीटर पे उनकी रेंज के बारे में डिस्कस किया। आज अपने मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस से सेंस है कि भाई जैसे अर्थ, भाई अपने अर्थ से मून की डिस्टेंस हो गई, सन या स्टार्स की जो डिस्टेंस है उसको अपन लार्ज डिस्टेंस के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सेकेंडरी क्या है कि जब आप भी चाहते हो कि अर्थ से मून की या स्टार की अगर अपन डिस्टेंस कैलकुलेट अगर अपन है तो अपने पास फिलहाल जो ऐसी कोई स्पेशल थिंग्स नहीं है कि अपन कोई मीटर स्केल है इनका यूज करके कर लें। तो इसके लिए जो लार्ज डिस्टेंस है इनके लिए अपन क्या करते हैं कि एक स्पेशल मेथड है, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? पैरेलैक्स मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है। इस मेथड से अपन लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो एक तो आपको मेथड का ध्यान रखना है, कौन सा है? पैरेलैक्स मेथड। अब देखो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, जैसे भाई एक प्रैक्टिकली चीज है कि अगर अब जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सपोज करो आपके सामने मान लो आपकी वाल है, वाल पे या बोर्ड पे कोई पॉइंट है, उसको एक बार आप लेफ्ट आई से राइट आई को आप क्लोज कर लें और लेफ्ट आई से उसको देखें, फिर आप उसको लेफ्ट को क्लोज करके राइट से उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो पॉइंट की पोजीशन है वो थोड़ी सी मूवमेंट ऐसा लगेगा कि हाँ लेफ्ट से अगर अपन जैसे आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए कि एक सामने वाल के ऊपर या कोई भी एक कोई पॉइंट है या कोई थिंग है उसको रखें और फिर एक बार तो आप लेफ्ट, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से आप अपने क्या एक लेफ्ट आई को बंद कर लें, क्लोज करें और राइट आई से इसको देखें, फिर आप क्या करें राइट को क्लोज करें, लेफ्ट से इसको देखें, तो आपको इसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज दिखेगा। इसकी पोजीशन में क्या दिखेगा? चेंज दिखेगा। रियलिटी अपन जानते हैं कि पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है, पॉइंट में चेंज थोड़ी है, लेकिन अगर आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसी थोड़ी फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि शायद पॉइंट की लेफ्ट आई और से अगर अपन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं फिर लेफ्ट की बजाय फिर राइट से कर रहे हैं तो उसकी अपने को पोजीशन में चेंज लगेगा। रीजन क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उनकी पोजीशन चेंज है। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है, ये अपने अर्थ पर ए और बी दो पॉइंट है और ये मान लो आपका सन या स्टार, कोई भी मान लो आप सन है या स्टार है, इसको आप ए पॉइंट से ऑब्जर्व करें है, एक बार क्या करें बी पॉइंट से। अब अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है, अपनी ग्राउंड पर सरफेस पे दो पॉइंट है ए और बी, अगर आप इनसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको सन की पोजीशन में मूवमेंट लगेगा कि सन की पोजीशन या स्टार की पोजीशन है वो चेंज है। अब रियलिटी पता है कि इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन से आपका जो ऑब्जेक्ट है इनकी बीच की डिस्टेंस वेरी लार्ज है तो अपने को ऐसा लगता है। ठीक है। अब मैंने इसका आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताया कि आप वॉल पर कोई पॉइंट को है वो एक बार एक आंख से एक बार एक आंख से ऑब्जर्व करो, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट आई से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको ऐसा फील होगा कि उस पॉइंट की क्या है पोजीशन में चेंज है। ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे अपन ने एस ले लिया, इसको अपन एस कहते हैं कि सन या प्लेनेट्स कोई भी एक पॉइंट है, ए और बी क्या आपके वो ग्राउंड पर क्या है पोजीशन है। यहाँ पर तो अपना अर्थ ले लिया, ठीक है, अर्थ पर ए और बी पॉइंट है। अब ए से डिस्टेंस जो आपकी प्लेनेट्स या सन की होगी या बी से जो डिस्टेंस होगी वो दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि ए और बी पॉइंट कहाँ है? आपकी अर्थ पर है। तो अर्थ से तो आपकी सन की डिस्टेंस किसी भी, अर्थ इतनी बड़ी, अपन जानते हैं अर्थ का डायमीटर कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 6 रेडियस, डायमीटर नहीं रेडियस 6400 किलोमीटर इतनी रेडियस होती है। तो आप अर्थ पे कोई भी दो पोजीशन ले लें और वहाँ से आप सन को अगर देखेंगे तो आपको सन की पोजीशन में चेंज दिखेगा, लेकिन आप भी जानते हैं अर्थ से अगर रियल में डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करें तो सन की डिस्टेंस हर पॉइंट से सेम ही रहनी है। ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड कि ऐसा ऑब्जर्वेशन में होता है। तो अपन ए और बी पॉइंट ले लिए, कहाँ पर है? ऑन अर्थ है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए कोमा बी, अपन क्या कहते हैं कि पोजीशन है ऑन अर्थ। ठीक है। एस कौन है? प्लेनेट्स कहते हैं या सन कहते हैं, आपकी मर्जी है। तो अपन कोई भी प्लेनेट इसको यूज कर सकते हैं, सन स्टार कोई भी हो, तो एस आपका ये है। ठीक है।
अब अगर आप इन दोनों के जो ए और बी जो आपके अर्थ पर पोजीशन पॉइंट हैं जहाँ से आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस अपन कोई स्मॉल बी ले लें और अर्थ से सन की या प्लैनेट्स की डिस्टेंस क्या ले लें, कैपिटल डी। ठीक है, तो अपने बी क्या हो गया, बी की अपन बात करें तो बी इज इक्वल टू क्या है, अपन कहेंगे डिफरेंट पोजीशन ऑन द, ए और बी तो क्या है, पोजीशन ऑन द अर्थ। ठीक है, और बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, तो अपन कहते हैं स्मॉल बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पोजीशन ऑन द अर्थ। ठीक है, अब ये आ गया आपका स्मॉल डी। अब कैपिटल डी की बात करें तो कैपिटल डी क्या है, अर्थ से कहाँ आती है, प्लैनेट्स की डिस्टेंस। तो अपन कहते हैं कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए फॉर अवे प्लैनेट। ठीक है, तो कैपिटल डी तो ले लिया अपने अर्थ से प्लैनेट की डिस्टेंस, और स्मॉल बी कौन सी है कि कोई भी टू पोजीशन है ऑन अर्थ है, डिफरेंट पोजीशन है उनके बीच की है। अब इनके यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, इसको अपने एंगल को क्या कर लें, कोई थीटा। देखो ज्योमेट्री बना रहे हैं अपन, ये एंगल क्या है, थीटा। तो थीटा अपन जानते हैं कि एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो अगर ये डी की वेरी लार्ज है, डी क्या है, वेरी लार्ज है, तो एक सर्किल का पार्ट बन जाएगा, ए बी क्या बन जाएगा, एक सर्किल का पार्ट। क्यों, क्योंकि डी है वो बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज है। उस कंडीशन में आपका एंगल डी करेंगे तो क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कौन हो गया आपका, बी, और रेडियस कौन है, कैपिटल डी। तो ये एंगल आपका आ जाएगा बी अपॉन कैपिटल डी। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू थीटा। ठीक है, कैपिटल डी कैलकुलेट करनी है तो कैपिटल डी क्या हो जाएगा, बी इंटू थीटा। तो यहाँ से चीज क्या क्लियर हुई, रियल में अपने क्या किया, अपने यहाँ से अर्थ से किसी भी प्लेनेट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे और उसके लिए पैरेलैक्स मेथड यूज किया। पैरेलैक्स मेथड में अपने कहा कि अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप पोजीशन चेंज करके, अगर आप जैसे मैं लेफ्ट और राइट आई वाला एग्जाम्पल बताया, तो अगर आप उसकी अलग अलग पोजीशन से अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसमें मूवमेंट क्रिएट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ए और बी दो पोजीशन ले ली अर्थ की, और एस क्या ले लिया, आपका प्लेनेट या कोई सन स्टार जो भी है उसको ले लिया। अब यहाँ ए पॉइंट से आप एस को ऑब्जर्व करें तो एस को ऑब्जर्व करें, बी पॉइंट से एस को ऑब्जर्व करेंगे तो ए से और बी दोनों पोजीशन से आपकी एस की डिस्टेंस इक्वल है, जिसको कैपिटल डी मान लिया, लेकिन ये वेरी लार्ज है बहुत। तो और ए और बी के बीच की डिस्टेंस को अपन स्मॉल बी ले लिया। तो ये डिस्टेंस डी इतनी ज़्यादा है कि अपन ये कह सकते हैं कि ए बी है वो एक सर्किल के आर्क हैं। तो इस पोजीशन में ए और बी से अपने जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एंगल थीटा क्रिएट हुआ। थीटा को अपन क्या कर लेंगे, फॉर्मूले से क्या जाता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो अपने थीटा कैलकुलेट हो गया, लेकिन अपने थीटा थोड़ी करना है कैलकुलेट, अपने को क्या करना है, बी कैलकुलेट करना, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी इंटू थीटा। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको की चेंज अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी क्या है कि आप इसको अपोजिट भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, ये तो अपने डिस्टेंस कैलकुलेट, कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपको किसी प्लेनेट का डायमीटर कैलकुलेट करना हो, जैसे कि ये पॉइंट अपोजिट है कि ए बी क्या हो जाए कि एस, अपन ए बी किसको मान लिया यहाँ पर कि आपके कोई प्लेनेट है उसके ये डायमीटर के पॉइंट है, कि जैसे कोई भी प्लेनेट है उसकी पोजीशन इस टाइप से होगी, तो इसके ये डायमीटर अपन ए और बी ले लें। ठीक है, ए बी आपके डायमीटर के हो गए और ये आपका यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो गया। तो बताओ उस कंडीशन में ये थीटा, तो उस कंडीशन में ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द प्लेनेट या सन या स्टार। तो आप इस फॉर्मूले से आप उनके प्लेनेट या आपके स्टार हैं उनका डायमीटर भी पैरेलैक्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये थीटा है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। थीटा क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल, पहली बात। सेकेंडरी, और इसके अंदर आप भी जानते हैं कि आपको ये बेस है, ए बी को क्या बोल सकते हो आप, बेस।
तो ये एक ज्योमेट्री मेथड है। आपका पैरेलैक्स मेथड क्या है? ज्योमेट्री मेथड है, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं कि आप कोई भी लार्ज डिस्टेंस है, ये क्या है? ज्योमेट्री मेथड है, जिससे अपन लार्ज डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मैंने एक एग्जांपल के रूप में बताया, क्योंकि कि भाई मैंने कहा कि वॉल के ऊपर कोई पॉइंट है, उसको एक बार लेफ्ट आई से आप अपनी एक पोजीशन पे खड़े रहें, अपने राइट आई को क्लोज कर लें, लेफ्ट आई से उसको ऑब्जर्व करें, फिर लेफ्ट को क्लोज कर राइट से ऑब्जर्व करें, तो आपको आपके सामने का जो पॉइंट है जिसको वॉल पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। लेकिन आपको पता है कि चाहे लेफ्ट से आप उसको ऑब्जर्व करें, चाहे राइट से ऑब्जर्व करो, आपके और वॉल के या उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस सेम रहनी है। ऐसा ही अपनी अर्थ के सरफेस से अगर अपन किसी प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे तो उस कंडीशन में अपने साथ सेम ही होता है कि अपने को उसमें अलग अलग। इस प्रकार अपन एक ज्योमेट्री ड्रॉ करी और ज्योमेट्री से अपन इसे कैपिटल डी मतलब अर्थ से सन की इनकी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है पैरेलैक्स मेथड। आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पैरेलैक्स मेथड क्या है। ठीक है, और बाई चांस आपको कोई इसमें न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला आपके सामने ही है। थीटा की वैल्यू दे रखी है और बी और डी में से एक की वैल्यू देके दूसरी कैलकुलेट करा ले। उल्टा हो सकता है कि आपसे डायमीटर कैलकुलेट कराएगा तो कैपिटल डी और थीटा देगा तो बी कैलकुलेट कर लेना। तो आप में से कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होगी, 1 फिजिकल क्वांटिटी आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो, स्मॉल डिस्टेंस तो अपन ने कैलकुलेट कर ली, लेकिन एक होती है कि वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस का सेंस क्या, जैसे मॉलिक्यूल्स की आपको साइज कैलकुलेट करना है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो अपन कहें कि भाई एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल की साइज को अगर ऑब्जर्व करना है तो उस कंडीशन में नहीं तो आपका वर्नियर कैलिपर से कि स्क्रू गेज के आपका मीटर स्केल कोई भी यूज नहीं आता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की रेंज जो अपन साइज की है वो होती है 10⁻⁹ मीटर। मॉलिक्यूल्स की साइज क्या होती है? 10⁻⁹ मीटर। तो स्मॉल अपन जो एवरेज जो डिस्टेंस स्मॉल थी उसके अंदर अपन ने स्क्रू गेज को 10⁻⁶ मीटर रेंज में अपन ने स्टडी करी है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की साइज क्या बता रहा हूँ 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अपन कहते हैं कि उस कंडीशन में अपने वो चीज़ तो वैल्यू कैलकुलेट हो नहीं सकती, तो अपन क्या करते हैं कि उसके लिए अपने एक स्पेशल मेथड यूज किया जाता है। वेरी स्मॉल, जैसे आपको कहा ना कि लार्ज स्केल की डिस्टेंस है तो कौन सा लार्ज डिस्टेंस को किसी पैरेलैक्स मेथड से, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस हो तो उसके अंदर न तो आपके माइक्रोस्कोप है वो इफेक्टिव होते हैं रीजन, क्योंकि वेरी स्मॉल होगा तो रेजोल्यूशन उतना शानदार उनका हो नहीं पाता, और नहीं आपके स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स होते हैं। तो वहाँ पर अपन एक मेथड यूज करते हैं जिसको अपन क्या नाम देते हैं कि जो स्पेशल जो है उसको बोलते हैं कि अपन ओलिक एसिड मेथड। कौन सा यूज करते हैं? ओलिक एसिड मेथड। एक ओलिक एसिड मेथड से अपन मॉलिक्यूल की साइज, देखो ये थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में नोन होना चाहिए। कौन सा मेथड होता है? ओलिक एसिड मेथड है। उससे अपन किसको यूज कर सकते, किसके लिए यूज करते हैं कि आपको वेरी स्मॉल डिस्टेंस या किसकी मॉलिक्यूल्स की साइज की कंडीशन में अपन कौन सा मेथड करते हैं? ओलिक एसिड मेथड। अब इसके अंदर रियल में क्या होता है कि इसको कैसे होता है, एक प्रैक्टिकल है, आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा, आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर क्लियर होता है तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि ओलिक मेथड के अंदर कि वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब, वी डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या करेंगे? ओलिक एसिड इन ए एल्कोहल टू हैव ए सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो को है वो क्या ले रहे हैं? ओलिक एसिड ले लिया आपने, ओलिक एसिड, और इसको डिजोल्व किस में करेंगे? 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को किस में कर रहे हो आप? 20 सेंटीमीटर क्यूब किस में यूज करोगे आप? सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। अपन किस में यूज कर लेंगे? एल्कोहल में इसको डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, अब एल्कोहल में डिजोल्व कर दोगे आप, देखो मतलब क्या होगा कि इसका 1 पार्ट है, इसका कितना है? 20 पार्ट है।
कि ओलिक एसिड तो 1 पार्ट है और सॉल्यूशन का एल्कोहल कितना है 20 पार्ट, इसको अपन ने कर लेंगे, ठीक है। देन अब इन दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया, ये अपन ने सॉल्यूशन क्रिएट कर लिया। इसमें से अपन एक यूज करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें से कितना ले लेंगे अपन 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आप दोबारा समझ लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या ले लिया आपने एल्कोहल, ये आपने एक सॉल्यूशन क्रिएट बना लिया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में से क्या लिया अपन ने 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को अपन सेकेंडरी टाइम क्या करेंगे आप मीटर क्यूब प्लस 20 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर वापस यूज क्या कर रहे हैं एल्कोहल, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर किसको लिया अपने सॉल्यूशन का। अब देखो पहले तो क्या 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ओलिक एसिड का 1 पार्ट था, उसमें से अपन जो टोटल सॉल्यूशन बना उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर उसको सेकेंडरी टाइम फिर कितना कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में इसको डिजोल्व कर दिया। तो अब क्या हो गया, रियल में क्या हुआ कि आपकी सॉल्यूशन के अंदर आपकी जो कंसंट्रेशन है ओलिक एसिड की वो कितनी हो जाएगी, तो अपन कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओलिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ द ओलिक एसिड, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, आप देखो कंसंट्रेशन जो है 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि पहले पार्ट में 1/20 था, पहले वाले में 1/20 था, और सेकेंडरी में अपन क्या कर रहे हैं इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया और उसमें वापस अपन कितना यूज कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर के एल्कोहल यूज कर रहे हैं। तो अपनी अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 1/20 इंटू 20, ये आपकी कंसंट्रेशन बन गई सॉल्यूशन की, जिसके अंदर आपका इतना पार्ट किसका है ओलिक एसिड का, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड का पार्ट अब इतना बन गया है आपके सॉल्यूशन में 1/। अब इस सॉल्यूशन को अपन ने प्रिपेयर कर लिया। अब सेकेंडरी क्या करते हैं कि अपन वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं वाटर, और वाटर के अंदर क्या करेंगे कि वाटर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि एक मतलब लाइटली स्प्रिंगली लगी सम मतलब एक लाइक को पोडियम नाम का कोई साल्ट होता है उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसके ऊपर एक ड्रॉप इसकी यूज कर लेते हैं। एक वाटर में इसकी एक ड्रॉप अपन इसकी यूज करेंगे, एक वाटर के अंदर इसकी एक ड्रॉप। तो जैसे आप इस सॉल्यूशन के एक ड्रॉप इस वाटर के अंदर आप जैसे मान लो ये वाटर था, इस वाटर के अंदर आपने इसकी एक ड्रॉप इसके अंदर अगर आपने डाल दी तो एक ड्रॉप डालते ही क्या होगी इसके ऊपर स्प्रेड हो जाती है, ये ड्रॉप क्या हो जाती है इस पर स्प्रेड हो जाएगी। स्प्रेड होने के बाद में क्या होता है कि एक वेरी थिन लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी वेरी थिन लेयर। और इस थिन लेयर को अपन तुरंत क्या करते हैं कि इसकी कोई थिकनेस अपन मान लो सपोज करें थिकनेस लें तो अपनी थिकनेस अपन इसकी थिकनेस कैलकुलेट कर लें। तो अब ये अपन ऐसा मानते हैं कि अपना जो सिस्टम है जो वो सॉल्यूशन बनाया कि 1/20 इंटू 20 मतलब 1/400 सेंटीमीटर क्यूब का जो आपके कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना है, इसको जैसे आप वाटर में ड्रॉप करेंगे इसकी कोई भी एक ड्रॉप है वाटर में डालेंगे तो ये स्प्रेड होकर ऐसे राउंड शेप बना लेती है जैसे सर्किल टाइप का। और ये जैसे शेप बनाएगी तो अपन कहेंगे कि इसकी इतनी थिन होगी, लेयर इतनी थिन होगी कि उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के इक्वल होगी, उसकी साइज किसकी होनी चाहिए 1 मॉलिक्यूल के इक्वल होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं इस लेयर को ले लेंगे और इस लेयर की जो विड्थ होगी या इसकी जो आपकी कह सकते हो मोटाई है उसको अगर स्मॉल टी कर लें तो स्मॉल टी क्या होगी अपन कह सकते हैं स्मॉल टी इज इक्वल टू होगी वॉल्यूम ऑफ द फिल्म। स्मॉल टी क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, जो आपकी फिल्म क्रिएट हुई है उसका वॉल्यूम है अपॉन अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ द फिल्म, एरिया ऑफ द फिल्म। ये आपकी जब कैलकुलेट करेंगे अपन तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, इसकी फिल्म की थिकनेस आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी फिल्म की थिकनेस, और वो थिकनेस है वो अपन मानते हैं कि किसके इक्वल होगी उसकी साइज के इक्वल होगी। थिकनेस किसके इक्वल होगी उसकी साइज के। तो इस प्रकार ये एक आपका क्या है ओलिक एसिड मेथड है जिसके अंदर आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करिए, सॉल्यूशन में से वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर और उसको किसमें सेकेंडरी टाइम वापस 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के अंदर उसको मिक्स कर दीजिए। फिर आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा तो उसके अंदर आपकी ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी एक ड्रॉप किसमें करिए, इसकी एक ड्रॉप लीजिए और वाटर के अंदर आप इसको करेंगे तो ये स्प्रेड होकर एक आपकी थिन लेयर बनाएगी। और अपन मानेंगे कि जो लेयर जो आपकी प्रिपेयर हो रही है उसकी जो आपकी जो टी ले रहे हैं अपन
थिकनेस है, उस लेयर की टी क्या है, थिकनेस। ये थिकनेस किसके इक्वल होगी, अपन कहेंगे उसके मॉलिक्यूल की साइज के इक्वल होगी, ठीक है। तो वो थिकनेस टी को अपन कैलकुलेट करना है, तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम, अपन कह देंगे कि थिकनेस की अगर अपन करें वॉल्यूम ऑफ द फिल्म की वॉल्यूम ले लेंगे फिल्म का, और अपॉन बात करेंगे एरिया ऑफ द फिल्म, तो अपन कहें एरिया ऑफ द फिल्म, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर वैसे माने तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू वी। एन तो क्या करें, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ले लें अपन, क्या ले लें, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। अरे वॉल्यूम हो गया तो वी कर लिया, अपॉन एरिया क्या आपका ए, तो अपन कहते हैं कोई ए ले लिया, तो ये हो गया ए। अब देखो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, देखो अगर अपन बात करें तो v अपॉन 20 इंटू ए, ये नॉर्मल फॉर्मूला बन गया। वॉल्यूम है आपका कि 1 अपॉन ये आपकी, लेकिन यहाँ पर एन यूज इसलिए करे गए कि अपन हो सकता है कि नंबर ऑफ ड्रॉप लें, कोई नेसेसरी नहीं आप सिंगल यूज करें, तो लेकिन सिंगल यूज करें तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्म की वॉल्यूम जो आपने ड्रॉप डाली है उसका वॉल्यूम ले लीजिए फिल्म का, और नीचे क्या है आप उसमें से ये ऊपर क्या होता है कि ओलिक एसिड और एल्कोहल का जो मिक्स है ना वो क्या है उसके अंदर मिक्स नहीं होता वाटर में, तो ऊपर लेयर बन जाएगी, तो आप उसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक प्रैक्टिकल लेबोरेटरी टाइप की चीज़ है, लेबोरेटरी में अपन प्रिपेयर करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, लेकिन आपको रिमेंबर क्या रखना है, 1 पार्ट ओलिक एसिड 20 पार्ट एल्कोहल, फर्स्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर, देन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वापस लेंगे सॉल्यूशन में से, और किस में वापस डिजोल्व करने वाले 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में। फिर एक अपने मिक्स तैयार हुआ, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ओलिक एसिड की 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर। इसकी ड्रॉप है वो आप वाटर के अंदर डालेंगे तो वो वाटर में स्प्रेड होके हो जाएगी, और जो आपकी जो स्प्रेड होगी एक थिन लेयर बनेगी, तो अपने मानेंगे कि जो लेयर बनी है उसकी जो मोटाई होगी वो जो आपकी है वो आपकी जिसको थिकनेस कह सकते हो आप, मोटाई कह सकते हो, वो किसके इक्वल होगी, उसके मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगी। तो अपन टी को कैलकुलेट कर लेंगे, तो टी को जैसे कैलकुलेट करेंगे तो अपने को क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की साइज आ जाएगी। तो अपन कहेंगे इसके लिए क्या करें, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म, तो वॉल्यूम ऑफ फिल्म मिल जाएगा और एरिया ऑफ द फिल्म, इनका अगर आप रेशो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि थिकनेस है किसकी, लेयर की, और वो किसके इक्वल होगी, मॉलिक्यूल्स की साइज की, ठीक है। इससे अपन ने जो प्रिपेयर किया तो उसमें मॉलिक्यूल की साइज आई थी 10⁻⁹ मीटर, मॉलिक्यूल्स की साइज क्या आती है 10⁻⁹ मीटर। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपने दो मेथड हैं, एक तो पैरेलैक्स मेथड जो किस में यूज आता है कि लार्ज डिस्टेंस है उसमें तो पैरेलैक्स मेथड को यूज करेंगे, और जो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है मैंने कहा लाइक ए मॉलिक्यूल साइज, तो उसके अंदर अपन कौन सा मेथड यूज करें, ओलिक एसिड मेथड। आपको बेसिकली मेथड का ध्यान रखना है, इसमें ओलिक एसिड मेथड है, ये कोई वैसे एक्सप्लेन करने के लिए कभी आपको एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए। हाँ, ये आपका जो पैरेलैक्स मेथड है ये जरूर आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने को यूज आ सकता है। तो इसके अंदर आपको एंगल क्रिएट करना है, और एंगल में क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो क्या हो जाएगा इसमें, जो आपकी अर्थ पर दो डिफरेंस पोजीशन है उसकी बीच की डिस्टेंस, और रेडियस क्या हो जाएगी आपके अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस। ये चीज अपन ने दोनों की क्लियर करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे फिर इस चीज देखेंगे। अभी अपना फंडामेंटल चल रहा है, फिजिक्स का क्या चल रहा है, फंडामेंटल, जो मतलब मेजरमेंट के लिए अपन क्या क्या चीजें हैं भाई। आज तो अपन कहते हैं मॉलिक्यूल्स आप पढ़ ले तो 10⁻⁹ मीटर का है, अर्थ से सन की डिस्टेंस इतनी है, तो इनको कैलकुलेट कौन से मेथड से किया, तो वो अपन उनके बारे में अपन नोन हो रहे हैं भाई, अपन सीख नहीं रहे अभी, मान लो आप नोन हो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इन मेथड से आपने इनको कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।